नमस्कार सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। मैंने नाम चैनल का ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन रखा है। पिरामिड के बारे में मैंने 2 क्लास में बताया। आज मैं बहुत दिन से मैं उसका काम कर रही हूँ, एक तरह रिसर्च मान लीजिए। जैसे पत्री जी ने 8-10 साल तक रिसर्च करके फाइनली उसको लोगों के यूज में शुरू कराया। 1993 में पहला उनका पिरामिड बना था, करनूल में बोलते हैं। तो वो चीज में मुझे भी उस पे विश्वास आना था, मतलब उसके बारे में समझना था बेनिफिट्स है या नहीं, सच में हो रहा है ये सब चीज भी। वो काम कर रही थी उसके बारे में भी, तो ये चीज हो रहा है। तो मुझे उसका एक्सपीरियंस अनुभव में आया, तो मैं आज कुछ कलेक्शन उसका करी हूँ पिरामिड के बारे में। ये वाले है ना, सुनने में कुछ अजीब लगेगा, ये स्ट्रक्चर हमारे इंडिया में है नहीं है। एक तरह का धर्मांतर टाइप का सोच आएगा। जैसे हम जो धर्म सो जो भी हम मान्यताओं को लेके चल रहे हैं, उसका तो ये बोल रहे मेडिटेशन तो चलो ठीक है, हेल्थ का लिए अच्छा है। वही चीज हम पिरामिड वर्ड बोलने से भी हमें विश्वास नहीं होगा शुरू में। एक तरह का हमारा धर्म परिवर्तन टाइप का ही सोच आ जाता है। लेकिन उसका बेनिफिट्स वो क्या करता है, उसका यूजेस हम समझने लगेंगे तो एक्चुअल में हमें कोई भी स्ट्रक्चर हो, इवन मंदिर के स्ट्रक्चरों में भी वो शेप जहाँ आता है, वो एंगल जहाँ मीट होके उस टाइप का गोपुर बनते हैं मंदिरों में, वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को खींचता है, कैच करता है। तो कुछ मंदिरों में जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वही चीज है, ये यहाँ पिरामिड वर्ड रखा गया क्योंकि वो शेप ही ऐसे है जो गोपुर बोल सकते हैं। जिनको पिरामिड वर्ड से तकलीफ है, मतलब अच्छा नहीं लगता, तो पिरामिड वर्ड सुनते ही मुझे भी लगा था बहुत दिन तक डाइजेस्ट नहीं हुआ, कैसे ये पिरामिड को कैसे हमें मानना है। तो एक स्ट्रक्चर है, एक क्या बोला जाता है, घर घर नहीं तो ढांचा बोला जाए, स्केलेटन बोलते हैं ना शरीर के अंदर का, उस टाइप का एक स्ट्रक्चर है। उसको बना के हम पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर रखेंगे। अर्थ के ऊपर का जो एरिया, उसका जो सॉइल खराब हो रखा है यूरिया से, उसका फर्टिलाइजेशन फ्लो हो गया, तो उस चीज को वो चेंज कर देगा। इस चीज को आप बिलीव कर सकते हैं। आज मेरे पास इतने सारे टाइप्स ऑफ पिरामिड्स आ गए, मैं उसको दिखाना चाहूंगी आप लोगों को। कि पहले मैं ये दिखाऊंगी पिरामिड को बनाना, पिरामिड बोलिए, गोपुर, जो भी आप बोलना चाहेंगे, लेकिन इसका बेनिफिट्स को आप समझेंगे। ये बनाने का तरीका है, दिखा के ड्राइंग दिखाऊंगी, स्ट्रक्चर्स। ये देखिए ये बना है, बहुत सारे आपको ऐसे देखने का मिलेगा। ये जो ऊपर है ना, ये जो यहाँ से एनर्जी आता है, तो इसका 1/3 में हम यहाँ चेयर वेयर लगा के इधर बैठ के ध्यान करेंगे तो यहाँ मोर बहुत ज्यादा एनर्जी हमें मिलेगा। तो ऐसे करके बहुत सारे, मुझे आज इतने दिन से मैं कर रही थी, यहाँ भोपाल में ही उसको बनाने वाला मिल गया। मैंने उनको एक ऑर्डर भी दिया, 3x3 का बना के दे दीजिए। तो फिर मैं एक जगह उसका प्लानिंग कर रही हूँ, एटलीस्ट 20 या 18x18 या 21x20 मुझे अर्थ से, मतलब ग्राउंड से करने का, या एक फ्लोर ऊपर करना है। कंफ्यूजन था। ये जो ये डिजाइनर है, इन्होंने बोला ऊपर भी कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम, आ जाएगा एनर्जी। तो भोपाल में 2 फ्लोर के ऊपर बनाया गया है, वो भी आगे दिखाऊंगी मैं। तो ये उन्होंने बनाया है। ये ऐसे भी है जो है, अर्थ ग्राउंड पे बनेगा तो इतना ऊपर उठा दे, 5-6 फीट। तो उसके ऊपर ये है मेन, ये वाला गोपुर मंदिर के ऊपर लगे रहता है। तो इसका ऐसे 4 त्रिभुज के 4 साइड्स होंगे, उनके ऊपर ज्वाइन होगा, जो ऊपर है ना ये जुड़ जाता है। तो ये जुड़ जाने पे एक एंगल होता है, वो एंगल पे बनेगा
तो ही वो एनर्जी लेगा। थोड़ा भी एंगल में इधर उधर हुई, 51 डिग्री 52 मिनट्स, इतना एंगल पे बनेगा तो उसका भरपूर एनर्जी वो आपको कॉस्मिक एनर्जी देता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप का है। इतने सारे देख के तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा, इतने दिन से। ये देखिए, ये सब सीडी पे लगाया गया, और उन्होंने ये भी वही है, ये तो कावेलू से बनाया। ये वाला देखिए, सिंपल से ऐसे वाला ब्लॉक्स आते हैं, ये ब्लॉक्स लगा दिया गया। तो ये डोर दिया है ऊपर, उसका ढांचा जो है पिरामिड शेप का। तो इसके अंदर आप बैठ के ध्यान करोगे तो आपको भरपूर एनर्जी मिलेगा। ये चीज मैं 2-3 जगह जाके भी देख के आई हूँ, करके आई हूँ ध्यान। तो ये इसका वही है ढांचा बोला ना। कहीं कहीं आप ओपन खेत में करना चाहोगे, सिंपल 4 डंडा ऐसे लगा के लोहे का ऊपर ये स्ट्रक्चर बना के भी रख दोगे ना, छोटे छोटे बीच बीच में खेतों में, आपका खेत में जो भी आप यील्ड डाले रहोगे उसका ग्रोथ ज्यादा होगा। आप ये चीज भी आप चेक कर सकते हैं। कोई भी फर्टिलाइजर यूज करने के नहीं पड़ेगा, जो भी जनरल आप यूज करते हैं यूरिया टाइप का, केमिकल यूज नहीं करना। इसको लगा के बीच बीच में करेंगे। बहुत लोग इसको अडॉप्ट किया बोलते हैं, तो मेरे पहचान के नहीं, तो जनरल बात जो बोला गया उन्हीं का सुना है। तो इसको मैं भोपाल वाले दिखा, ये वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ देखिए बेंच जैसे ही कराया गया, ऐसे पार्क्स वगैरह भी कर सकते हैं। तो मुझे इसको देख के भी लगा ये सिंपल सा है, ऐसे का है। भोपाल वाला दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें अंदर सामान रख के भी रखा है। इधर आप गाय भैंस को जहाँ तबेला बोलते हैं ना, उस पे बनाएंगे। उन एनिमल्स को जो नीचे है, उनको कोई रोग नहीं आएगा, वो दूध अच्छा देंगे। ये बहुत सारी जगह बना हुआ है, तो देखा हमने। इसको हम विजिट के लिए गए थे पिछले बार, ये लगे हुए देखा है। ये तो कवेलू से बनाए हुए, इसके नीचे में ऐसे छोटे छोटे 10 बाय 10 का, 8 बाय 8 इसका ये होता है, स्क्वायर शेप में ही होता है। 5 बाय 5 का, ये 6 बाय 6, 8 बाय 8, ऐसे अपने बेडरूम में भी बना के रखे हैं बहुत लोगों का। ये ढांचा टाइप है, जैसे हम मॉस्किटो नेट करते हैं ना, वैसे 6 बाय 6 में ये ऐसे वाला मेटल का लगा दिया। ये कवर भी नहीं करेंगे तो भी वो एनर्जी ले लेता है। खुले खेत में आप करके लगाओगे, ये कितना अच्छा ये लगा है। ये तो ठंडा देगा लगता है, ठंडा। इसका हाँ, ये है भोपाल का। ये वाला मटेरियल बहुत अच्छा लगा है इन्होंने। ये कॉस्टली है बोले, बट बहुत बढ़िया बना है। इसका इनविटेशन मिला था, मैं हम गए नहीं थे, अभी 2-3 महीने पहले गए थे। तो ये 25 बाय 25 सेकेंड फ्लोर के ऊपर बनाया है। तभी लगा इतने ऊपर कैसे, तो बोले नहीं ये बना सकते हैं। तो इसका पूरा दिखाया मैंने, ये है। ये देखिए, ये फर्स्ट, ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ बनाया। तो इधर बाहर कोई भी, सब पब्लिक के लिए ओपन है। और कुछ कुछ चीजें रखा रहता है, कोई चीज देना चाहेगा तो दे सकता है। नहीं है पर्सनली, इसको तो पब्लिक को ही यूज करने देना है। वही अर्थ पे करते हैं तो मदर अर्थ पे भी उसका बेनिफिट मिलता है। मैग्नेटिक एनर्जी और ये कॉस्मिक एनर्जी दोनों दोनों मिलके और ज्यादा इसका एनर्जी बढ़ता है। और मदर अर्थ के ये भी चेंज होगा उसके अंदर। जितने भी हम बोलते हैं ना, मदर अर्थ बहुत पोल्यूटेड हुआ है, वो पोल्यूशन कम होता जाएगा, एनर्जी बढ़ता जाएगा। इसका ऐसे उन्होंने छोटे छोटे का भी डाला। तो मैंने उनको ऐसे बना, ये 2 बाय 2 ऐसे लेके आप घर पे हैंग करके इसके नीचे बैठ के ध्यान कर सकते हैं। जो स्पेशली ऐसे कोई बीमारी से जूझ रहा रहता है ना, उनके लिए तो इसको बोला जाता है, इसको लगा के। इन्होंने उन्होंने बोला ये 2 बाय 2 का भी हम बना के देते हैं, इसका 2000 समथिंग बोला। मैंने 3 बाय 3 विथ स्टैंड होगी, उसका भी ड्राइंग होगा। वो दिए हाँ, ऐसे विथ स्टैंड बना के देंगे आप इसको। अपने ऊपर कवर करके भी देंगे एल्यूमिनियम का। इसको 4500 समथिंग बोला। तो मैं बहुत दिन से उनके यहाँ से गए आई थी ना, उन्होंने बकायदा कोई साउथ से आके उनको ट्रेनिंग दिया, आप कैसे सीख गए, पूछा आपसे एंगल वगैरह मिलेगा कैसे, थोड़ा सा भी एंगल इधर उधर हो गया तो वो एनर्जी नहीं देगा। तो उन्होंने बोला मैडम मैं 2013 से ध्यान में आया हूँ, देखने में तो लेबर से लगते हो, पूरा इसी में काम में ही लगे रहते हैं। तो बोलने लगे मुझे पूरा ट्रेनिंग दिया है, खत्री जी का मैंने ध्यान अटेंड किया,
2-3 महीने करके मुझे उसका फायदा होने लगा, तब जाके मैं इसको सीखने के बाद बना के देने लगा हूँ। जब मैं बना के नहीं रखता हूँ, जब ऑर्डर आता है तभी बनाता हूँ। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा इसमें प्रॉफिट भी नहीं लेना, ये सब भी है ना, वो स्पिरिचुअल पाथ पे रहते हैं। तो वो भी चीजें ध्यान में रखते हुए, तो इसमें वही बोला 4,500 है, तो बार्गेनिंग वगैरह की भी। तब उन्होंने बोला नहीं, मैं तो इसमें ध्यान में हूँ। मुझे नहीं पता था ना, उन्होंने सारे बात बताया। मैं 2013 से ही ध्यान इसमें जुड़ा हूँ, ध्यान भी करता हूँ, और ये पिरामिड बनाता हूँ। जो भी ऑर्डर देता है तो उनको बना के देता हूँ। तो उनका मुझे अच्छा लगा, ऑर्डर दिया। तो इसका बेनिफिट का तो आप करके देखेंगे। छोटे छोटे चीजों का करिए, ऐसे एंगल बना के भी रखा है, खेतों में ऐसे लगा के हम लगा देंगे। तो इसके नीचे आपको कोई आपका धान रखिए, जो हम उसमें खेत में डालने के लिए रखा रहता है ना, उसका वो बढ़ जाएगा उसके नीचे रखने से। कहीं एक जगह रखा भी है ये, एक तो जगह था। तो इसका डिजाइन की बात करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आप घर पे बना के, इसका वीडियो भी चाहिए तो मैं डाल दूंगी, दिखा दूंगी कोई दिन कैसे बनाया जाता है। मैंने छोटा छोटा बनाया। आप कार्डबोर्ड यूज करके, इस टाइप का आपको दिख रहा है तो थोड़ा हार्ड का कार्डबोर्ड यूज करके इसको बना के आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई फ्रूट्स के ऊपर रख दीजिए, पानी के ऊपर रख के पीजिए, पानी में वो चार्ज आ जाएगा। तो इसका फॉर एग्जाम्पल 15 सेंटीमीटर के इन्होंने बनाया, बेस लिया है, तो ये बन जाता है ऑटोमेटिकली। बेस है नहीं नीचे का। तो ये 15 मेरे पास है भी पिरामिड में, इसमें इसके बाद दिखाऊंगी। ये 15 सेंटीमीटर का नीचे है। तो इसको साइड, ये साइड को कैसे लेते हैं, ये बेस इंटू 0.95। उन्होंने फार्मूला, ये बुक है इसका पूरा, इसी को देख के इंस्पायर हुए थे पत्री जी। तो फिर इजिप्ट वाला गीजा गीजा पिरामिड करके है, वहां गए थे। तो उन्होंने परफेक्ट एंगल पे है बोलते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट बोलते हैं कोई एक लोक से, स्टार स्टार लोक से आए वाले लोग उसको डिजाइन किया है, गीजा पिरामिड को। तो उसका एनर्जी ये लोग जाके बैठ के वहां ध्यान किया, तभी इतना वहां फेमस है। तो वो धीरे धीरे एक बुक है इसका, पिरामिड का बेनिफिट्स, तो पत्री जी ने पढ़ा, उसको एक्सपेरिमेंट किया। छोटे छोटे उन्होंने सिंपल पहले ब्लेड पे किया बोलते हैं, ब्लेड के ऊपर रखने से ब्लेड का शार्पनेस बढ़ गया। इवन आपके खराब चीजों में भी थोड़ा बहुत अंदर, मैंने बोला ना अपना इस पे रख दिया था मैंने, वॉशिंग मशीन खराब हो गया था, तो वो डेड हो गया था, उसका जो मैनुअल प्रोग्राम करते हैं ना, वो खराब हो गया था। मॉडल बोलते, प्रोग्रामिंग मॉडल। तो ये रखा हमने, 2 दिन रखे, चलाए तो 5 बार चल गया। मुझे अंदर में कोई भी इंसान ऐसा करके, हम डेड इंसान को मरेगा ही नहीं वाली बात नहीं है ना। मृत्यु, खत्म होना, विनाश हर चीज में होता है। छोटे मोटे अंदर कुछ डिफॉल्ट है तो ठीक हो जाता है। बहुत लोगों ने बोला हमारा फोन नहीं काम कर रहा था, हमने उसके नीचे रख दिया, 2-3 दिन के बाद ठीक हो गया। कहीं पानी में गया, तुरंत हम उसको खोल के इसमें रख दिया, तो वो ठीक हो गया। और ऐसे छोटे मोटे चीजें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को इसमें रखने से ठीक हो गया। और फ्रूट्स में, वेजिटेबल पे रखा। और कोई आप गमले में कुछ चीजों को घर पे कुछ पौधा, बीज डाले हो, तो उसके ऊपर भी रखने से बहुत अच्छा ग्रो आ गया। ये एक्सपेरिमेंट आप करके, विश्वास आने पे, हाँ है, तो इसको आप इस हिसाब से बनाओगे तो ये साइड लेना है, नीचे का बेस। अब मैं अपना वाला दिखाऊंगी, ये शेयर को हटा देती। तो इसके लिए ये है, ये देखिए ये वाला है ना, ये ऐसे अंदर से रहेगा, तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रहता है। इसको हम ऐसे लगा कि, मुझे भी शुरू में अजीब लगता था, बच्चे वगैरह लगा के बैठते तो उनका मेमोरी पावर बढ़ता है बोलते हैं। और कोई करके देखेगा तभी हम मान सकते हैं ना, मैंने तो नहीं किया, लेकिन मुझे तो एनर्जी आता है जब लगा के बैठती हूँ तो ये वाला, ये बेस है नीचे का ये। तो इसको, ये 15 है तो इसको 15 को 9.95 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो जो भी आएगा उसका जो था वो 14.25। तो इसका साइड को हम, ये नीचे का 15 है तो इसको
14.25, एक पल्ला हो गया ये 14.25, नीचे से 15 रहेगा, ऐसा 1 2 3 4, इन चारों को 14.25 साइड्स को हम ऐसे काट के इनको यहाँ मोल्ड, बीच में वो लोग वही ढांचा बनाए ना लोहे का, उसके ऊपर बीच का मटेरियल लगाते हैं। तो ये जो पॉइंट यहाँ जुड़ता है ना, यहाँ से एनर्जी आता है। कोई क्रिस्टल लगाते हैं, उसका भी बहुत लोग बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कोई क्रिस्टल नहीं भी लगाओगे ना, वो एनर्जी कैसे लेता है, आप इसको आप लगा के देखेंगे, छोटे छोटे बना लीजिए प्लास्टिक का, वो वीडियो भी मैं कोई दिन लगा आपको, कैसे काट के बनाना है उसको ओवरलैप करके, पेपर से तो इजीली बन जाएगा, मैंने बनाया भी है। तो वो चीज़, तो ये थोड़ा सा मन इतना तुरंत नहीं मानता है, तो आप इसका एक्सपेरिमेंट करने लग जाएंगे ना, तो आपको विश्वास आ जाएगा। तो मुझे पहले बार मैंने बहुत सोचा, अपने बुद्धि जो इंटेलेक्चुअल होता है ना, उसके साथ, वो हमेशा बोलता है ना अलग अलग घुमाता है, तब मेरे को वही आया, सोचते हैं जो डेड बॉडी को वो प्रिजर्व करके रख सकता है। डेड बॉडी तो अनवांटेड चीज है, उसको कोई भी बचा के नहीं रखना चाहता, नहीं तो वो सड़ जाता है। आप देखते हैं कोई व्यक्ति को 1 2 दिन तक हम आफ्टर डेथ रखते हैं तो उनके बॉडी के ऑर्गन्स सारे स्टिफ हो जाते हैं, फूल जाता है, एयर आना जाना, श्वास नहीं अंदर, तो वो चीजें बदलाव होने लगता है। तो ये लगा के इसके अंदर रख के उसको प्रोटेक्ट कर रहे, उनका मान्यता होगा जो भी है उनका, उस चीज को रख रहे, तो जिंदा वाली चीज पे वो क्या काम कर सकता है, क्या असर हो सकता है, ये वाली बात मेरे दिमाग में आ गया ना, उस दिन से मुझे विश्वास हो। उससे पहले तो वो तो मम्मी इसको रखने का है, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, बहुत दिन तक मुझे अजीब ही लगा। जब वो पिरामिड में मैं गई, बैठ के ध्यान करके आई, इतना सबको बोल रहे तो चलो देखे, देखते लेके आई। तो वो चीज भी मैं, अपना मशीन का भी मैंने एग्जाम्पल बताया ना, तो हमारे एक और मास्टर ने भी इसका एक्सपीरियंस बताए थे। उनको नी पेन हुआ था तो नी पेन के ऊपर रखा गया तो नी पेन कम हो गया उनका। घाव वगैरह है तो उसको घाव पे भी रखोगे ना, हील हो जाएगा। तो ऐसे चीज भी आप करके देख सकते हो। तो ये चीज मुझे ना शुरू शुरू में इसको बताने से ये लगता था, हम उसका कोई, हमें उससे कोई फायदा है क्या, मार्केटिंग कर रहे क्या, ऐसे ना सोचे। तो जो भी मैं बोल रही हूँ कोई मार्केटिंग का इंटेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बोला ये चीज बोलो करके, क्यों उन लोगों के कांटेक्ट में ज्यादा है ही नहीं। जो भी होता है ऑनलाइन में क्लासेस अटेंड करती हूँ, कभी कभी जूम में जाती हूँ, जूम में हम वाई लाइव बात कर सकते हैं, यूट्यूब में तो कुछ बात भी नहीं कर सकते। तो मैं देखती हूँ तो इसका बेनिफिट मिलता है, तो एक्सपेरिमेंट करके क्यों नहीं यूज करें, इसमें कुछ नहीं लगना है। हम दवाई बीमारियों के लिए कितना दवाई खाते हैं, तो ये चीज करने से हमें कोई दवाई यूज करने करे बिना ठीक हो रहे तो करने में क्या फायदा, क्या नुकसान है, करना चाहिए। नहीं हो रहा है तो छोटे छोटे करके देख लीजिए, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट में ना जाए। तो मुझे अंदर से आया ये चीज में है। तो कोई कोई को लगता है हम अपना मंदिर सब छोड़ के इसको ही बढ़ाएंगे, करने लगेंगे, मतलब ये एक माइंड ब्रेन वॉश भी होता है ना, तब ये भी लगता है। तो वो तो आप अपने ऊपर छोड़ दें, इसको मैं ज्यादा ये नहीं, टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। तो आपको लगा तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है, मतलब है करके बोला, बट अब ध्यान तो जरूर करिए, उसमें तो है ही। तो इसको करने से आपका बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, आपका हेल्थ डिजीज हो, हीलिंग बहुत फास्ट होगा। तो नहीं है तो आप खुद इसका ट्रायल करके आप समझ सकते हैं। इतना मुझे बताना था। कोई दिन मैं वीडियो भी दिखा दूंगी, आज दिखाएंगे तो मेडिटेशन नहीं का हो पाएगा, वो 10 15 मिनट का है। ठीक है, हम किसी को कुछ पूछना है, 2 मिनट पूछिए, डाउट है, डाउट तो आता है। नहीं पूछना है, चलिए फिर हम ध्यान करते हैं। अभी पहली बार सुना है, देखा है, मतलब मैं तो जनरली पिरामिड नाम ले लेती थी बस।
तो अपना ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन नाम क्यों रखा गया उसका भी मैंने एक क्लास में बताया गया, यही नाम रखने का क्या था करके। तो मुझे तो उस समय उन सबका देखती थी तो ऐसे ही मैंने सोचा खत्री जी को भी रखते हैं। तो उनको देख के मुझे तो वो सब लोगों को यही हुआ, उनको देख के किसी को लगा ही नहीं ये एक स्पिरिचुअल मास्टर वो है करके। उनका गुस्सा करना, प्रेशराइज करना करो को बेनिफिट होता है। उनके क्लासेस सुन के, उनके चिल्लाना सुन के, तो इतना मतलब एक तरह का पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कोल्ड करते हैं ना प्यार से, उनको उनके हित के लिए, उस टाइप का है उनका। गुरु शिष्य नहीं, इस टाइप का नहीं। मैं गुरु हूं तो मैं ऊपर वाले पद में बैठूंगा, वो सब में बहुत सिंपल है। तो वो मैंने उनको नहीं देखा, उनका वीडियोस इतना देखा है, तो धीरे 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 मुझे उनके बातों को मैं अपने इंटेलेक्चुअल के साथ, उनका वीडियोस को अपने बुद्धि के साथ एनालाइज करते करते मुझे बहुत सही है, सही है, सही, ओके ओके होता गया। मैं उनको अपने आप में मैं उनको फॉलो, वो फॉलो और फॉलो भी नहीं करो बोलते, फॉलो करना नहीं, अपने आप को अपनाइए, दूसरों को बताइए। ये वाली बात मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई भी, मेरे को तो हमेशा यही लगता है, मैं लास्ट 2005 से मैं इसमें हूँ, तो कोई किसी को बोलने के लिए बोलते तो नहीं आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आप उस स्टेज में है ही, गए नहीं, आपका वो पावर नहीं है आपके। आपको जिस किसी को भी बोलना है तो हमारे पास भेजो, ये बात मैंने सुना। तो उसी इसमें थी, इन्होंने तो बोला आज आपने ध्यान करना शुरू किया तो आपको उसका अनुभव होने लगा, परिवर्तन आपके अंदर दिखने लगा, वो अपने आप से आप एनालाइज कर सकते हो। तो उसके बाद के उस नेक्स्ट डे से आप दूसरों को ध्यान बता सकते हैं, क्योंकि आप जो फील कर रहे हो, आप जो उसका हैप्पी वाला, अच्छा अच्छा, खुशी, तो उसको दूसरों को भी उसका उस टाइप का फील, उसका जीवन में बदलाव आए करके आपको दूसरों को बताना चाहिए। हम अकेले रखेंगे तो एक तरह का सेल्फिश हो गया, हमने हमारा ठीक है हमारे लिए, बाकी वाले, बाकी बहुत लोगों को एक दो बार से नहीं 10 बार 20 बार बोलना पड़ता है जनरली। कोई सुनेगा तो नहीं, इंटरेस्टेड है तो जबरदस्ती नहीं सुना सकते ना, सामने वाला इंटरेस्टली आया तो उसको हम 10 बार भी बोल सकते हैं। कोई को इंटरेस्ट ही नहीं है तो फोर्सफुली किसी को नहीं सुनाया जा सकता, क्योंकि उनका जो कर्म सिद्धांत, कर्म अकाउंट, इसको सुनने के लिए नहीं है। जो व्यक्ति को इंटरेस्ट है तो वो बार बार इस पे करेगा, सुनेगा भी, इसको अडॉप्ट भी करेगा। कोई लोग टाइम लेंगे, तो आपको ऐसा कभी मौका मिलेगा तो बताना है, इससे बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। मैं वॉकिंग करते समय एक लेडी को मैं बोलती नहीं थी, क्या करती हूँ मैं, लेट गई तो मेडिटेशन में बैठी थी, मुझे उठने में आज बहुत अच्छा मेडिटेशन लग गया था, लेट हो गया उठना, तो धीरे पूछने के लिए क्या होता है मैंने बताया, तो उनको बोल करने के लिए नहीं बोला। फिर वो अपना परेशानी बता रही है, हेल्थ इशू, ये करो, करके देख लो, फिर आपको अच्छा लगा तो कर लेना, नहीं तो मत करो। तो ऐसे करके बोली मैं किसी को भी डायरेक्टली, ये एक ये सोशल मीडिया है करके यहाँ बोल देती हूँ, कोई ना कोई अब यूट्यूब में ऐड हो रहा है तो वो देखेंगे, तो ये करने से आपका हेल्थ का तो बेनिफिट होता ही होता है, बाकी वो या ना हो। तो जो स्पिरिचुअल पाथ पे जा रहे हैं उनको तो बहुत जल्दी इसको पकड़ने में ईजी होगा, जो स्पिरिचुअल में नहीं है, आध्यात्म में, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन उस लालच में करेगा, बीमारी से तो त्रस्त है, बहुत परेशान है, हम बीमारी से ठीक होंगे तो इसको कर लेते, तो वो व्यक्ति आ जाएगा इसमें। ऐसे इसमें कोविड के टाइम से लेके इतने लोग हमारे सामने, इतने लोग इस पे आए, घर बैठे बैठे ही लेडीज, और इन्होंने इतने लेडीज को प्रेरणा दिया, बोलते हैं हर लेडी हाउस वाइफ है, ये नहीं है कोई पढ़े लिखे नहीं है, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता, ऐसे लोग आके जूम में आके क्लासेस लेते हैं। तो बोलते अपना अनुभव में बताते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता था, तो इनके इंस्पिरेशन में वो महिला ध्यान चक्र करके कराते, लेडीज को ही, लेडीज ही अपना पूरा प्रोग्राम चलाते, सब वही आके करते 9 डेज 10 डेज का। तो वो सब लोगों ने बोलते हमारा किस्मत बदल दिया, बदल दिया, नहीं तो हम किचन में ही सीमित थे, उन्होंने खाना बनाने से लेके हर चीज, कैसे सात्विक फूड बनाना चाहिए
वो तक उन्होंने किसी के भी घर जाते हैं ना, घर वालों के जैसे घुल मिल के खुद ही खाना बनाते थे, खिलाते थे वो। उनका अनुभव सुन के तो लोगों के, जब उनका बॉडी वेकेट करे थे ना, उसके टाइम तो 1-2 महीने तक उनका एक एक व्यक्ति आके उनके साथ का हमारे यहाँ आते थे। वो कैसे करते थे, क्या करते थे, वो बताते थे। ये सब सुन के तो हमें लगता ही नहीं था ये एक स्पिरिचुअल मास्टर है। और उनका रहन सहन भी नॉर्मल है, कोई ऐसे नहीं है ऑरेंज कपड़े पहने, सन्यास का वो भी है। वो तो संसार में रहते हुए निर्वाण होना, मतलब मोक्ष मोक्ष पाना है। और संसार में रहते हुए उस इसको स्पिरिचुअल पाथ को कैसे पाथ बोलते हैं, मध्यम मार्ग। तो इसमें रहते हुए एक मध्यम मार्ग, पूरा संसार को भी अटैच होके नहीं, पूरा आपको स्पिरिचुअल भी लेके नहीं चलना, दोनों को 50-50 के हिसाब से बैलेंस करके चलना है। तो वो अपने संसार, उनके बीवी बच्चों को भी बताते थे "ए, हमारे बच्चे, वाइफ है, इतने साल हमने ये किए होंगे", तो अपना उनका भी कभी एक्सपीरियंस अनुभव बताऊं, उनका हिस्ट्री बताऊंगी वो कैसे क्या है, उस पर टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे मतलब ये चीज को ना, कोई सामने वालों को अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो लगता है बोलना। वो लोग तो हर वक्त हमें तो इतनी बार सुनाए, तो नए नए चीजें सीखने के लिए आता है माइंड में। कोई दिन कुछ पॉइंट, दूसरी बार, तीसरी बार, कुछ कुछ वीडियोस तो मैं इतनी बार रिपीट रिपीट सुन चुकी हूँ। तो मुझे तो कभी मैं मेडिटेशन जितना करती हूँ उससे, कभी कभी मेडिटेशन भी लगा के बैठ जाती थी, उसके बाद भी एक एक 2-2 घंटे का वीडियो सुनती थी। पथरी जी का तो वीडियो सारे डाउनलोडेड है, तो कभी मैं कोई पॉइंट भूल गई तो वापस लगा के सुनती। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। मेरा एक जो इस पाथ पे चल रही थी, उसको एक और शेप मिला। जो मूर्तिकार ने मूर्ति को टोक टोक के उनकी बातों से इंस्पायर हुई। ऐसे तो मैं लाइव उनसे मिली नहीं, बात नहीं करी हूँ, बट सब मेरे सपना नहीं बोल सकते। मेडिटेशन में तो 2 बार या 2 बार मिली, मतलब वो क्या था पता नहीं। बाकी तो उनके वीडियोस ही बहुत देखती हूँ। तो इसके लिए मुझे किसी ने नहीं बोला। अभी मैं आपके सामने बोल रही हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ ना, आपका मन में कहीं तो उनके बातों से कभी कभी यहाँ डालती हूँ मैं ग्रुप में उनका वीडियोस पे, किसी को अच्छा लगा तो देख सकते हैं करके। तो उनका वीडियो से इंस्पायर होते हैं। कोई व्यक्ति ने मुझे पहले भी, जब मैं ध्यान आध्यात्म इसमें गई थी ना, तब भी मुझे किसी ने नहीं बोला था। तो उस समय तो मैं दूसरों को बोलती नहीं थी, मैंने अपने हिसाब से, मुझे वो वाला परमानेंट सुख चाहिए था, मेरे अंदर मन ने बोला, मैं ढूंढते हुए गई। तो दूसरों को क्यों बोलना, ऐसे था मेरे मन में। तो उनको चाहिए तो वो कुछ जाएंगे ना, जैसे मैं गई थी। लेकिन ये बोलते नहीं, ऐसे नहीं। तो फिर आप उस ग्रोथ पे रुक जाएंगे, आप उसको ब्रॉड करना है, बताना ही पड़ेगा, बताना है, इंसिस्ट करके वो बताइए। तब मैं अलग तरह से सोचने लगी। एक 2020 मेरे को इसका एक तरह का एनलाइटन बोला जाए इसका, मुझे ये निकल आया इस ध्यान का। तो मुझे लगा नहीं, अब तो इसको करना है, कोई कुछ भी समझे, कुछ मेरा बताना है। तो मैं तो हर वक्त मेरे मन में यही चलता है। कोई भी व्यक्ति मिलता है ना, कोई भी तकलीफ वाले, तुरंत बोलते हैं आप मेडिटेशन करके देखो, ठीक हो जाए। तो करे नहीं करे, तो ये बात तो ट्रेन में भी कोई मिलता है तो उनको भी बोल देती हूँ। जहाँ पे भी कोई थोड़ा 4-5 बातें, वो बोलते भी है, उटपटांग टाइम पास गप्पे नहीं बिल्कुल करना, किसी का टिप्पणी। वो इतना चिल्ला के बोलेंगे, दूसरों के घर के बातों करने से आपको क्या मिलेगा। मौन रखो, एनर्जी बढ़ाओ। जब भी मुंह खोलेंगे, इस टाइप के बातों के लिए खोलो, नहीं तो मत ही खोलो, मौन में रहो। तब तो लगता है ना, इंसान सोचने लगता है, मुंह खोलना मतलब इस मेडिटेशन का ही बताना है। तो ऐसे हम, हमारे काम के बात नहीं हो रही तो हम चुप ही रहेंगे। तो वो चीज बहुत अच्छा लगा। लाइफ तो बहुत खुशी रहता है। ये वाला तो बदलाव मुझे मिला है, इसका अनुभव आप ले लीजिए। बहुत अच्छा अनुभव है। एक तरह का हम इतना खुशहाल खुशी की लाइफ जीने लगते हैं, कोई भी परेशानी हमें टच नहीं करेगा। अंदर से हो, बाहर से हो, कहीं समाज में जा रहे हैं, कितने भी बुरे लोगों के बीच, जैसे विचारधारा वाले लोग हैं, उस उन सब के बीच में भी हमें बहुत अच्छा फील होगा। तो उनको भी हम प्यार करने लगेंगे। वो जो
राग करने वालों को भी प्यार करेंगे, द्वेष करने वालों को प्यार करना आना, यानी हम बहुत अच्छे, हमारे अंदर बदलाव हो रहा है। कोई व्यक्ति हमारे बारे में बुरा बोल रहा है, तब भी हमें उनके ऊपर कोई गुस्सा नहीं आ रहा है, द्वेष नहीं आ रहा है, तो वो हमारा बदलाव है। ये बदलाव आपको इस मार्ग से मिलेगा। तो इसको आप, मेरा रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट भी बोलना नहीं चाहिए, तो रिक्वेस्ट इन द सेंस आपको आदत में लाने के लिए मैं इतने 1 साल में, कोई एक बोलते हो, 100 लोगों को भी आप बताओगे, उसमें 1-2 को ही इसका अंदर से टच होगा। 100 के 100 ही हो गया ना, पूरा के पूरा दुनिया ही चेंज हो जाएगा। कहीं पे भी बुराई नहीं रहेगा, सतयुग शुरू हो जाएगा, हर कोई भगवान बने, भगवान का रियलाइज करके वो, तो इतने इजीली इसको अडॉप्ट नहीं कर सकता। अच्छा, ये बात बोल बोल के उसको हमें अडॉप्ट करना है, हैबिट में लाना है, तो उसमें टाइम लगता है। तो इस कोशिश में है, तो इसके लिए मुझे रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, तो आप लोग करें, इसका बेनिफिट ले लें बस। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ ठीक है अब कर लेंगे, ये लोग वीडियो देख के क्लासेस क्यों बंद कर देते हैं। ऐसे तो ऑफलाइन में भी मैं कोई मिलता है तो करवा लेती हूँ, जाती हूँ। अब स्कूल कॉलेज में भी अच्छा ये हो रहा है, तो लगता है चलो इसमें कोई, मुझे तो इसमें कोई, मैं कोई खर्चा भी नहीं कर रही हूँ, बताया जाए। वाईफाई लगी हुई है, 40 मिनट्स का फ्री वाला ले रही हूँ, तो आ रहे, 1-2 आए, 2 लोग आए, कोई देख रहा है, किसी के नज़र में पड़ गया, जो नहीं है, बिल्कुल नया, 0% इसको फॉलो करने वालों को कान में पड़ेगा, तो वो, उसका तो लाइफ बदल जाएगा। तो इस हिसाब से मैं कर रही हूँ, तो इससे अच्छा तो लग रहा है, देखते कब तक चलेगा। बीच बीच में तो करती हूँ, 10 दिन 12 दिन ऐसे कहीं जाती हूँ तो छुट्टी, बाकी टाइम आप लोगों को परेशान करके बुलाती हूँ, एक तरह मास्टर स्टूडेंट को, देख कर रहे कि नहीं कर रहे, कर रहे कि नहीं कर रहे। तो इनमें से कोई एक, आप लोगों को कोई दिन आप लोग बता दें, मैं शुरू से भी बोलते आई हूँ, कोई इस क्लास को समझ रहे हैं तो आप लोग भी ले लें, तो इससे क्या हो जाएगा, एक बड़ा बदलाव आ गया ना, ट्रांसफॉर्मेशन यही मिल गया, हमारे ही साथ मिल के क्लास सुन के समझ के आप यहीं पे बता रहे हो, तो हो गया, आप रेडी हो गए, मतलब ये चीज समझ गए, अडॉप्ट कर लिया। तो आप कोई दिन आपके लिए, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ होता ही है, इस बात को आप दूसरों के सामने रख के नहीं रहते, तो उस बात को यहाँ रखना है। यहाँ जितने भी अपने ग्रुप में हैं, जो इसमें यूट्यूब में 330 समथिंग लोग हैं, वो सब लोग देखेंगे, आपके बात सुनेंगे, आपके अंदर का क्वालिटी, हर इंसान के अंदर क्वालिटीज होते, समटाइम्स हम उसको हेजिटेट करते हैं बोलने में, तो वो चीज़ बाहर आ जाएगा धीरे धीरे। तो आप कभी बोल सकते हैं, कोई दिन भी आके 5 मिनट 10 मिनट बोलिए, फिर हम मेडिटेशन आप खुद करा सकते हो, ऐसे ही करते करते आपको आ जाएगा कराने का। चलिए मास्टर्स, मैं मेडिटेशन में बिठा दूंगी आप लोगों को, इसके बाद प्लीज आप लोग मेडिटेशन कंटिन्यू करें। एक तरह का मन शांत हुआ रहता है, मेडिटेशन में मन लग जाएगा। चलिए, आपको मेडिटेशन में बैठने का प्रोसीजर पता है। क्लैस्प योर फिंगर्स, क्रॉस योर लेग्स, आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए एंड योर होल बॉडी को रिलैक्स करिए, सिर से चोटी से लेके पैरों को उंगली तक, इस प्रोसेस को करते जाइए, पूरा बॉडी तनाव मुक्त हो जाएगा, तो अपना विश्व प्राण शक्ति फ्लो होने में इजी होगा। तो इसको पूरा होल बॉडी को रिलैक्स करिए, देन स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर नेचुरल ब्रेथ, नेचुरल प्राकृतिक श्वास को साक्षी भाव से, एक ऑब्जेक्ट को जैसे ऑब्जर्व करें, एक वस्तु को जैसे देख रहे रहते, वैसे अपना श्वास को देखते बैठना है। श्वास श्वास का गति को महसूस करें, स्पीड को देखिए, कितना स्पीड से जा रहा है, कितना स्लो जा रहा है, और कितना टाइम तक जा रहा है, तो उसको देखते रहेंगे।
श्वास ही अपना गुरु बोला जाता है। पत्री जी बोलते थे, मैं नहीं हूँ, मैं तो एक मास्टर हूँ, गाइड हूँ, आपको सिखाने वाला। तो आप अपना श्वास को अपना गुरु बनाएंगे। जब तक हमारे शरीर में श्वास है हम शिव है, जब श्वास नहीं है तो शिव है। ये दो फंडा आप समझ लीजिए। अपने पूरा लाइफ का वो हम खुद बदल सकते हैं, हमारे सोच विचार को बदलेंगे तो हम अपना खुद का क्रिएटर है। यहाँ आने के बाद किस्मत वालों को, किस्मत को भी हम बदल सकते हैं। ये हमारा डेस्टिनी है, यही लेके आए थे। नहीं, इस ध्यान को हम अपनाएंगे तो खुद अपना किस्मत को भी हम बदल सकते हैं। पिछले पास्ट लाइफ कर्मास को भी हम चला सकते हैं, आगे वाले कर्मों को भी हम बदल सकते हैं। तो ऐसे वाले एक मैजिकल टूल हमें मिला है, एक प्रोसेस मिला है। तो इसको हमें मात्र अभ्यास करना है। कोई अभ्यास करे बिना वो मिलेगा नहीं। कोई भी एक्सपर्ट स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी व्यक्ति एक्सपर्ट बनता है तो उसको बहुत उसने प्रैक्टिस किया रहेगा। हमेशा बोलते हैं, ये कोई क्रिकेटर भी बना है, सचिन तेंदुलकर का नाम लेते हैं, उन्होंने अभ्यास करे बिना तो इतना मास्टर फेमस नहीं हुआ। और म्यूजिशियन भी प्रैक्टिस कर करके फेमस हुआ रहता है। तो यहाँ पे भी वो बोलते हैं, मेरे जैसे आप लोग भी हो सकते हैं, इसको रोज आप अभ्यास करोगे, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, हर वक्त। आपको कभी कभी 6 6 घंटे बैठ जाओ, देखिए आपका बदलाव कैसे हो। कुछ नहीं करना, हाथ पैर बांध के बैठना है। तो आपका मन कहाँ जा रहा है, वो सारे चीज अपने आप जीरो खत्म हो जाएगा। अपने श्वास को देखते बैठना है, श्वास को अपना गुरु बनाना है। इधर उधर जा रहा है तो उस गुरु की तरफ हमारा ध्यान ले जाएंगे। तो उसको देखते जाएंगे तो हमारे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होता जाएगा। तो इस परिवर्तन का पहला सीढ़ी, पहला अनुभव, हम रोग मुक्त होंगे। ये रोग मुक्त होने का आम इंसान को एक लालच देने वाली बात है, क्योंकि अभी की परिस्थिति में सब रोगग्रस्त है, रोग से परेशान। तो रोग मुक्त कोई पैसे खर्च करे बिना अपना आंख बंद करके, हाथ पैर को बंद करके बैठने से बिना दवा का आपका हर परेशानी, हर रोग मुक्त होगा। क्यों नहीं कर सकते? तो इसको करिए, इसको अनुभव लीजिए। पहले आप रोग मुक्त होने का प्रयास करिए, उसके बाद हर चीज अपने आप आपका बदलाव होता जाएगा। तो आप अपना अनुभव ऐसे हुआ तो अनुभव से जरूर शेयर करिए। ध्यान से पहले आपका सोच विचार कैसे था, अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव क्या हुआ है। तो ये चीज से सुन के दूसरों को इंस्पायर हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को सुन के, हाँ सच में से मतलब होता है, बेनिफिट करके एक एक करके इसको अपनाते जाएंगे। अभी आप लोग 10 15 मिनट ध्यान करिए, उसके बाद धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाइए। अभी मैं सेशन से बाहर हो जाती हूँ। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं फिर।